example है, suppose this is our A vector and this is our B vector, and this angle is given, we can say it, that is 120 degree. आपको बताना है, फाइंड करना है आपको, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेसिकली तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या दोनों वेक्टर का हेड टू हेड या टेल टू टेल कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ गौर से देखोगे तो ये वेक्टर ए का आपका टेल है और ये वेक्टर बी का हेड है। तो यहाँ एच और टी दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो सबसे पहला हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग और वेक्टर। शिफ्टिंग किस लिए करते हैं, आई होप आपने समझा होगा, हेड टू हेड या टेल टू टेल को मिलाने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, वेक्टर बी को शिफ्ट करने जा रहा हूँ। वेक्टर बी को मैं शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। दिस इज आवर वेक्टर बी एंड आई एम शिफ्टिंग इट टू अपवर्ड सो दैट इट्स टेल बिकम हियर। ये वेक्टर बी का टेल यहाँ पर आ गया। तो अब देखो टेल से टेल दोनों का कोइंसाइड कर गया, तो ये पूरा एंगल 120 था, आउट ऑफ 180 इट विल 60। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल कितना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी here is 60 degree. I hope we have got all the concept how to find angle between two vector. Now moving to next topic, that is triangle law of addition. Triangle law of addition. अब यहाँ के बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो पढ़ा वो हमारा बेसिक इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था वेक्टर के बारे में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। A is running in this direction and B is following the A. A इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और B भी इसको ही फॉलो कर रहा है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज A और B का जो रिजल्टेंट होगा, वो A के टेल को B के हेड से ज्वाइन करने पाएगा और C जो है, इसको मैंने कह दिया C, और C वेक्टर इन दोनों के उल्टे डायरेक्शन में दौड़ेगा। उल्टे डायरेक्शन मतलब उल्टे ऑर्डर में। इन दोनों के रनिंग करने का जो ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज है। तो C के रनिंग करने का जो ऑर्डर होगा क्लॉकवाइज, दैट विल C विल गो लाइक दिस। सो हियर यू कैन से दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C। यानी कि इसी को अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, it states that is two vector runs in
same order, then resultant of these two vector will be given by third vector which runs in opposite order as that of vector A as that of two vector। यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि सपोज कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ए वेक्टर अगर जिस ऑर्डर में जा रहा है बी भी ए को फॉलो करेगा। यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दौड़ रहा है तो बी भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही दौड़ेगा। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जब मैं ए के टेल को बी के हेड से मिलाऊंगा तो मिलेगा, और इसका जो ऑर्डर होगा इन दोनों के ठीक अपोजिट होगा। दैट इज इफ दे आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज दिस विल गो क्लॉकवाइज। तो इसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, और इस चीज को हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करा हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ से एक नोट पॉइंट है, अगर ए वेक्टर इधर दौड़ रहा है और बी वेक्टर इधर दौड़ रहा है और सी वेक्टर भी इनके ही ऑर्डर में दौड़ रहा है, दैट इज ऑल थ्री वेक्टर आर रनिंग इन द सेम ऑर्डर, all three vectors are running in the same order। तो जब भी तीन वेक्टर एक ही ऑर्डर में दौड़ते हैं तो इन तीनों का सम क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर इसकी प्रूफ हम देखें, जैसे पहले मैंने बताया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, गॉट इट। ये तब था जब वेक्टर सी कहाँ से दौड़ रहा था, वेक्टर सी अपोजिट ऑर्डर में दौड़ रहा था। और मैंने आपको समझाया है कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दिस इज नथिंग बट, अगर वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये माइनस सी आप कर दोगे यहाँ पे, अगर सी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो माइनस सी कहाँ से कहाँ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इट मीन्स इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी फॉर दिस डायग्राम इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। तो ये अगर वेक्टर सी इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। Got it? This is the proof of this vector.